आशीर्वाद दिए हैं काम को। रति मैया ने कहा भोले बाबा से कि केवल मेरा पति ही नहीं मारा गया, अरे उसने तो अपराध किया था, आपकी समाधि खोलना चाहिए, उसे तो 3 आशीर्वाद मिल गए, परंतु एक और निर्दोष है, वह तो बिना मतलब के दग्ध हो गया, जल गया, भस्म हो गया, उस पर भी तो कृपा करो। कहा उस पर भी तो कृपा करो, क्योंकि काम के साथ साथ एक और भी जला था। कौन जला था? काम के साथ में जिस वृक्ष पर बैठकर काम भगवान शिव जी को बाण मार रहा था, वह वृक्ष भी तो भस्म हुआ था। किस वृक्ष पर बैठकर काम भगवान शंकर की बाण मार रहा था, समाधि खोल रहा था, कौन सा वृक्ष था? जिस किसी को पता हो कि काम ने किस वृक्ष पर बैठकर भगवान शंकर को बाण मारे थे, तो हाथ ऊंचा कर लीजिए। रामायण में लिखा है, सभी तो रामायण खूब पढ़ते हैं, कौन से वृक्ष पर बैठकर? देखो, हम केवल रामायण या शास्त्र या भागवत हम एक कान से सुनते हैं, वो दूसरे से निकाल देते हैं। जिस पर काम है, जिस वृक्ष पर बैठकर काम बाण मार रहा था, वह वृक्ष पता है किसका था? कौन सा वृक्ष था? रामायण में लिखा है, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ पल्लव मदन बिलोका। सौरभ कहते हैं, संस्कृत में सौरभ कहते हैं आम को। आम के वृक्ष पर बैठकर काम बाण मार रहा था, समाधि खोलना चाहिए। रति ने कहा प्रभु यह भी तो दग्ध हुआ है, इसके ऊपर भी तो कल्याण करो, कहा इस पर भी तो कृपा करो। जब रति मैया ने ऐसा कहा है, भगवान ने काम को भी 3 आशीर्वाद दिए। काम के साथ साथ आम के वृक्ष को भी 3 आशीर्वाद दिए हैं। का पहला तो यह आशीर्वाद है कि यह वृक्ष सभी वृक्षों में राजा होगा, इसका फल भी फलों में राजा होगा, क्योंकि जब आम का सीजन आता है तो मिठाई की दुकानों में भी ताला लग जाता है। यह भगवान ने आशीर्वाद दिया है आम के वृक्ष को। तीसरा कहा कि इसकी टहनी, आम की टहनी, जो आम पल्लव, जब तक आम के पल्लव, जब हम मंगल कलश बनाते हैं, कलशों में आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? और किसी दूसरे के पत्ते भी तो लगा सकते हैं, आम के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं कलशों में? आम के पत्ते इसलिए लगाए जाते हैं, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है कि जब तक मंगल कलश बनाते हो, ये मंगल कलश कहते हैं, भागवत कथा होती है, कोई भी पुराण होता है, तो मंगल कलश माताएं, सौभाग्यवती माताएं, कन्याएं मंगल कलश रखती हैं, क्योंकि जिस स्थान पर जहां से मंगल कलश निकल जाते हैं, उस ग्राम का, उस क्षेत्र का, जिस घर के द्वार से मंगल कलश निकल जाते हैं, यात्रा निकल जाती है, उनके जीवन में सदा मंगल ही मंगल होता है, इसलिए मंगल कलश बनाया जाता है। शोभा यात्रा निकली जाती है, क्योंकि वरुण कलश में सभी देवताओं का वास होता है। कलशस् मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता, मूले त्वस्तस्थो ब्रह्मा मध्ये मात्र गढ़ा स्मृता। कलश में समस्त देवी देवताओं का, समस्त तीर्थों का वास होता है। मंगल कलश में जल भर दें। भगवान शंकर ने कहा कि इसमें देवताओं का वास कब होगा? भगवान शंकर ने कहा जब तक इसमें आम की टहनी, आम के पल्लव नहीं डाले जाएंगे, तब तक आज के बाद कोई देवता नहीं आएगा। जो हम मंगल कलश बनाएं तो आम के पत्ते उसमें जरूर डालें, परंतु हम आधुनिक जीवन जीने लगे हैं। विवाह शादियों में लाखों करोड़ों रुपए तुम खर्च करते हो, परंतु वो देख मंडप के नीचे, मंडप के यहाँ देखना तो जो हम कलश बनाते हैं मंगल कलश, उसमें आम के पत्ते भी नहीं दिखाई देते। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहले के जमाने में जब मंडप बनता था, क्योंकि यह बेटा बेटी का जो विवाह एक यज्ञ है, मंडप बनते थे, 5 प्रकार के पत्ते उस मंडप में लगाए जाते थे। पत्ता हरा हरा हो जाता था, जो अतिथि आते थे स्वागत
उनका भी मन भी हरा हरा हो जाता था, खुशहाल हो जाते थे। आज आधुनिक जीवन जीने लगे हैं, करोड़ों लाखों की तुम विवाह कर रहे हो और उसमें आम के पत्ते भी तुम उसमें लगा नहीं है कलश में, तो कैसे तुम्हारा मंगल हो जाएगा? तुम्हारा मंगल कभी नहीं होगा। आम के शादी विवाह में हम कितने भी आप आधुनिक तरीके से करो, परंतु हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, विवाह किसे कहते हैं? क्या विवाह डीजे आदि पे खूब नाच लिया, खूब आपने नृत्य कर लिया, हजारों रुपए आपने निछावर कर दिए, क्या उसे विवाह कहते हैं? ना, उसे विवाह नहीं कहते। जयमाला हो, आजकल तो जयमाला हो गई तो भैया विवाह ही हो गया। अरे विवाह उसे कहते हैं जो पंडित जी मंडप के नीचे जो विवाह कराते हैं, जो संस्कार कराते हैं, उसको विवाह कहते हैं। विवाह कोई नृत्य होना, बाजे बजना, उसे विवाह नहीं कहते। परंतु जब हम जयमाला में तो रात के 12-2 बजा देते हैं, मुहूर्त निकल गया, लगन निकल गई, और फिर पंडित जी से कहते हैं पंडित जी थोड़ा जल्दी करना। अब पंडित जी को भी क्या पड़ी है कि वही भी रात भर जगे, वही भी फिर जल्दी करते हैं। तो जैसे जल्दी करते हैं तो जल्दी भी फिर संबंध विवाह गोविंदाय नमो नमः। भैया कितनी भी कहो, एक दिन बाद नाचना कूदना कर लो या एक दिन पहले कर लो, परंतु संकल्प करना पड़ेगा समस्त समाजों को कि विवाह का जो कार्य होंगे, जो विवाह होंगे, भले ही कितने आधुनिक तरीके से कर लो, परंतु संकल्प करो जो विधि विधान है वह एक दिन पहले कर लो, उसके बाद में या पहले जो करना है वह करते रहो। इतने भी आधुनिक ना बनो कि हमारे जो बेटा बेटी का जो जीवन है, तुमने ना उनकी लगन में विवाह होने दिया, ना श्रेष्ठ मुहूर्त में होने दिया, नाचने कूदने में पूरा समय निकाल दिया। अरे वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम धन्यो गृहस्थ आश्रमा। 4 आश्रम है, यदि 4 आश्रमों में किसी भी आश्रम की प्रशंसा की है शास्त्रों में, पुराणों में, तो गृहस्थ आश्रम की है। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहा है, उस बेटा बेटी के लिए मंगल कामना करो, शुभकामनाएं दो कि सुंदर उसका विवाह हो, मुहूर्त में विवाह हो, तब जाकर तुम्हारे बेटा बेटियों का जीवन सुखीमय होगा। इसलिए पत्ते डाले जाते हैं मंगल कलश में। भगवान शंकर ने कहा है जब तक आम के पत्ते नहीं डाले जाएंगे तब तक कोई भी देवी देवता उस वरुण कलश में कोई नहीं आएगा। आम के कलश में जब आम के पत्ते इसलिए लगाए जाते हैं, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया है। भगवान सरस्वती मैया के कहने पर आम के वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया है। यही नारद जी बताकर चले गए।